सपा को सांपनाथ समझिएगा और बसपा को नागनाथ समझिएगा और कांग्रेस को कालिया नाग समझिएगा। और ये तीनों पार्टियां आप सबके आशीर्वाद से ही आज आईसीयू में पड़ी हुई है। और जो आईसीयू में पड़ा है, अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फिर जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा हो जाएंगे तो फिर लोगों को डसने का काम करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अब अगले चरण के यानी 1 जून को होने वाले मतदान के प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। वहीं 7वें चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने लोकसभा क्षेत्र बांसगांव पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बांसगांव पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर वोट मांगने के साथ साथ विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान केशव प्रसाद ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सांपनाथ, बसपा नागनाथ और कांग्रेस कालिया नाग है, और अगर आप इनको वोट देते हैं तो ये आपको ही डसने का काम करेंगे। आगे केशव प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है, ये सपा को सांपनाथ समझिएगा और बसपा को नागनाथ समझिएगा और कांग्रेस को कालिया नाग समझिएगा। ये डसने वाले लोग हैं। और ये तीनों पार्टियां आप सबके आशीर्वाद से ही आज आईसीयू में पड़ी हुई है। और जो आईसीयू में पड़ा है, अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फिर जिंदा हो जाएंगे, और जिंदा हो जाएंगे तो फिर लोगों को डसने का काम करेंगे। इसलिए जो आईसीयू में पड़ा है उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास करती है। इसलिए मेरा नारा रहता है, 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। अब आप कहोगे बंटवारे में भी आपका है, कैसे? क्योंकि हमने सबका साथ, सबका विकास किया है। ऐसे में चुनाव के बीच पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता ही रहेगा। लेकिन इन सब के बीच 4 जून को ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके दावे कितने सच होते हैं और कौन इस बार बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।